हम सभी ने अपने बचपन में नानी या दादी की कहानियाँ सुनी होंगी और वो हमें आज तक याद भी हैं, क्योंकि वो सिर्फ कहानियाँ नहीं हुआ करती थी, वो एक सीख, एक सबक हुआ करती थी। हेलो, मैं हूँ ज्योत्सना और आप हैं मेरे चैनल स्टोरी एंड टेल्स करी पर। आज की हमारी कहानी में एक नानी ने अपने नवासे दीपू को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो उसके लिए एक सीख है और एक सबक भी। चलिए सुनते हैं आज की हमारी कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है नानी ने सुनाई एक कहानी। नानी, देखो मैं आपके लिए क्या लाया। दीपू अपने हाथ को कमर के पीछे छुपाते हुए भागता हुआ आया। दीपू 8 साल का है और उसकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, तो वो कुछ दिन के लिए अपनी नानी के घर आया है। वैसे ऐसा कौन होगा जो गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर नहीं जाता होगा। क्या लाया मेरा राजा बेटा? नानी ने लाड़ करते हुए दीपू से पूछा। दीपू ने अपना छुपाया हुआ हाथ सामने दिखाया और बोला, ये देखो नानी, आपके लिए गुलाब का फूल। नानी ने बड़े प्यार से उसको पुचकारते हुए बोला, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, पर तुझे ये किसने दिया? किसी ने नहीं, मैंने खुद तोड़ा है आपके लिए। कल फिर से एक तोड़ के लाऊंगा। दीपू ने अपनी मासूम आवाज में नानी के लिए प्यार भरकर वो फूल उन्हें दिया। नानी ने वो फूल लेकर अपने काले बालों से झांकते हुए सफेद बालों के जूड़े में सजा लिया और दीपू को अपनी गोद में बैठाकर उससे बोली, दीपू बेटा, आज तो ये फूल तेरा मैंने रख लिया, मगर आज से कोई भी फूल बिना वजह नहीं तोड़ना, ठीक है? नानी ने बड़े प्यार से उसको ये समझाया। इस पर वो बोला, क्यों नानी, ये एक फूल ही तो है, मेरे तो सारे दोस्त ऐसा करते हैं। वो तो स्कूल के गार्डन से बहुत सारे फूल तोड़ते हैं और स्कूल बस में घर जाते हुए एक दूसरे पर फेंकते हैं। दीपू ने नानी की ओर देखते हुए गर्दन ऊंची करके बोला। दीपू की इस बात को सुनकर नानी समझ गई कि वो कहाँ से ऐसा करना सीखा है। नानी दीपू से बोली, अच्छा तो ये बात है। तो अब मेरा दीपू मुझे एक सवाल का जवाब देगा ना? सवाल? मैं तो सारे सवालों का जवाब यूं दे देता हूँ क्लास में। टीचर मुझे गुड बॉयज के ग्रुप में बैठाती है। दीपू की मासूम बातों से नानी हंस पड़ी और बोली, अगर इतना होशियार है तो ये बता कि अगर तुझे तेरे मम्मी पापा से कोई दूर कर दे तो तुझे कैसा लगेगा? नानी की यह बात सुनकर दीपू सोच में पड़ गया और बोला, नहीं नानी, मैं मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखा, तू ये सोचकर ही डर गया, तो अब बोल, जब फूलों को तोड़कर उसको उसकी डाली से अलग कर देगा तो उसे कैसा लगेगा? दीपू सवालों से घिरी हुई नजरों से नानी को देखने लगा और बोला, पर नानी, ये फ्लावर्स के पापा मम्मी थोड़े ही होते हैं, उनको क्या पता कि उनको तोड़ दिया या नहीं? नानी ने कुछ सोचते हुए उसको बोला, चल आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी? ये कहानी का नाम सुनकर दीपू खुशी से झूम उठा। दरअसल बच्चे नानी से कहानी सुने बिना तो बड़े होते ही नहीं है ना? बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सा राज्य था। उसका एक अजब शौकीन राजा था। उसका शौक था कि वो जंगल से पेड़ों की लकड़ियां कटवाता और उनसे अपने महल के लिए नई नई चीजें बनवाता और थोड़े समय बाद उसको फेंककर नया सामान बनवाता। ऐसा करते करते उसके राज्य में लकड़ियां कम होने लगी, मगर उसका शौक कम नहीं हुआ। उसे तो बस अपने महल में नया नया सामान देखना पसंद था। एक दिन उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और लकड़ियां लेकर आओ,
मुझे अपने कक्ष के लिए कुछ सुंदर सा संदूक बनवाना है। उसकी बात सुनकर सैनिक एक दूसरे को देखने लगे और महल से बाहर आकर बोले, अब और लकड़ियां कहाँ से लाएं? यही हाल रहा तो एक दिन हमारा राज्य बंजर हो जाएगा। अब महाराज को कौन समझाए? हमने अगर कुछ बोला तो हमारा तो सर कलम कर देंगे इधर से। दूसरा सैनिक बोला, अरे अरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो हमें सजा हो जाएगी। चल चल लकड़ियां लेने चलते हैं। सैनिक लकड़ियों की खोज में चलते जा रहे थे कि तभी उन्हें एक घर के बाहर 9-10 पेड़ लगे हुए दिखे। उन्होंने एक दूसरे को खुशी से देखा और बोले, चलो आज का काम तो हो गया, चल चल जल्दी से लकड़ियां काट ले, इससे पहले इसका मालिक आए। जैसे ही पेड़ कटने लगा तभी उन पेड़ों के मालिक ने वहां आकर हंगामा कर दिया। अरे क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? और ये मेरे पेड़ों को क्यों काट रहे हो? उसकी बात पर एक सैनिक बोला, राजा का आदेश है ये, जहां से भी लकड़ी मिले ले आओ, बस हम वही कर रहे हैं, हट जाओ तुम हमारे रास्ते से। वो आदमी उन सैनिकों को धक्का मारने लगा, दूर हटो, हट जाओ, ये मेरे पेड़ हैं, हटो, इन्हें क्यों काट रहे हो? इन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पर उन सैनिकों ने उसकी एक न सुनी और उसके पेड़ काट दिए। उस आदमी ने उन सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन सैनिकों ने उस आदमी को धक्का दिया और जमीन पर गिरा दिया। जाते जाते उस आदमी ने सैनिकों को बोला, तुमने मेरे पेड़ काटे हैं, मेरे पेड़ और मैं उस राजा को कभी माफ नहीं करेंगे। इन पेड़ों का श्राप लगेगा, उस राजा को श्राप लगेगा। महल जाकर सैनिकों ने राजा को ये सारी बात नहीं बताई। उन्होंने सोचा अगर ये सब कुछ राजा को बताएंगे तो राजा गुस्सा होगा, और बस उन्होंने वो लकड़ियां लाकर कारीगर को दे दी। राजा ने उन लकड़ियों से अपने कमरे के लिए एक संदूक, एक कुर्सी और एक कलम बनवाई। कुछ दिन बाद सारा सामान तैयार होकर राजा के कमरे में रख दिया गया। राजा इस बात से बेखबर था कि वो लकड़ियां कोई आम लकड़ियां नहीं थीं। उसने अपनी संदूक के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए कारीगर की तारीफ की और बोला, काफी खूबसूरत कारीगरी है। अगले हफ्ते और लकड़ियां मंगवाएंगे और उससे भी बेहतरीन चीज बनवाएंगे। राजा ने अपनी बात खत्म की और अपने बिस्तर पर लेट गया। देर रात उसके कानों ने कोई आवाज सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राजा चौंक कर उठा और अपने कमरे में देखने लगा। कौन है वहां? सामने आओ। मगर पलटकर किसी की आवाज नहीं आई। उसे लगा शायद उसका वहम होगा। उसने फिर से सोने की कोशिश की और इस बार एक आवाज आई, ये तूने ठीक नहीं किया। ये सुनते ही राजा ने अपनी तलवार निकाली और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। कौन है ये गुस्ताख? सामने आओ, सामने क्यों नहीं आते? इस बार कोई आवाज नहीं आई और कमरे में सन्नाटा हो गया। दीपू, दीपू, बेटा आजा डिनर कर ले और नानी को भी साथ ले आ। मम्मी की आवाज ने दीपू को उस राजा के महल से बाहर निकाला। नानी बोली, चल बेटा पहले खाना खा ले। नानी, पहले मुझे कहानी सुननी है। उस राजा का क्या हुआ फिर? और वो आवाज कहाँ से आ रही थी? दीपू नानी की गोद में घुसता चला गया और कहानी को पूरा करने की जिद करने लगा। मेरा राजा बेटा, पहले खाना खा ले, फिर सुनाती हूँ पूरी कहानी। चल अब उठ जा। नानी ने कहानी पूरी करने का वादा करते हुए उसको अपनी गोद से उठाया। डिनर करते हुए दीपू खाने को चबा नहीं रहा था, उसको निगल रहा था
क्योंकि उसको ये जानना था कि आगे क्या हुआ। खाना खाने के बाद दीपू भाग के नानी के रूम में उनसे पहले पहुंचा और उनके बिस्तर पर कूद कर चढ़ गया। अब सुनाओ ना नानी आगे की कहानी। ठीक है सुनाती हूँ, जरा सांस तो लेने दे। अब मेरी उम्र हो चली है, देख नहीं रहा कैसे दम फूल गया मेरा। नानी ने दम भरते हुए दीपू से कहा। हाँ तो हम कहाँ थे? वो राजा के कमरे से आवाज आ रही थी नानी, उसके बाद क्या हुआ? तो उस रात राजा को नींद नहीं आई। वो सारी रात इधर उधर मंडराता रहा, मगर उसको कोई नहीं दिखा। उसने अपने कमरे के बाहर खड़े सैनिक को बोला, तुमने यहाँ किसी की आवाज सुनी क्या? उसने राजा को इतनी देर रात तक जागते हुए हैरानी से जवाब दिया, नहीं महाराज, यहाँ तो कोई नहीं है। राजा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। अगली रात राजा अपने बिस्तर पर लेटा और अभी उसकी आंख लगी ही थी कि उसको फिर से एक आवाज आई, तू हत्यारा है, तूने हमारी हत्या की है। इस बार राजा को कोई वहम नहीं हुआ। वो जल्दी से उठा और अपनी तलवार निकालकर जोर जोर से शोर मचाने लगा। कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। उसकी आवाज सुनकर बाहर खड़ा सैनिक भी अंदर आ गया और राजा के साथ इधर उधर देखने लगा, मगर कमरे में तो कोई नहीं दिखा। सैनिक ने राजा से कहा, महाराज यहाँ तो कोई नहीं है, आप किसको देखकर चिल्लाए? अब उसे समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है उसके कमरे में, और उसने सैनिक को वहां से जाने के लिए कहा। ऐसे ही 2-3 रात जागते जागते ही निकल गई। एक रात राजा को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा कुछ शायरी या कविता ही लिख लेता हूँ, जिससे शायद उसे नींद आ जाए। उसने एक कागज और अपनी वो कलम निकाली। उसने उस कागज पर लिखना शुरू किया और वो देखकर दंग रह गया। वो कलम अपने आप चलने लगी और बार बार लिखने लगी, तू हत्यारा है, तूने हमारी हत्या की है। इस बार राजा ने ना तलवार निकाली और ना ही किसी सैनिक को बुलाया। वो समझ गया कि ये सब उस लकड़ी से बने हुए सामान से आवाजें आ रही हैं, जो उसने कुछ दिन पहले ही बनवाया था। राजा अब डर गया और अगले ही दिन उसने वो सारा सामान बाहर फेंकने का आदेश दिया। दीपू बेटा सो जा, अब टाइम देख कितना हुआ। मम्मा मैं नानी के रूम में हूँ, मैं आज उन्हीं के साथ सोऊंगा। नानी की कहानी खत्म हुए बिना आज दीपू को भी नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए वो आज नानी के पास ही सोने की जिद करने लगा। नानी अब आगे बोलो, मुझे कहानी पूरी सुननी है। सारा सामान बाहर जाते हुए देखकर राजा ने चैन की सांस ली और रात को अपने कमरे में आराम से जाकर सो गया। देर रात गहरी नींद में उसने वो आवाजें फिर सुनी और वो हड़बड़ा कर उठा। हाँ, अब ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? उसने ध्यान से देखा तो सारा सामान फिर से उसी जगह पर उसके कमरे में रखा हुआ था। ये सब देखकर राजा डर गया और वो पूरे महल में शोर मचाता हुआ भागा। ये लकड़ियां जिंदा है, ये लकड़ियां जिंदा है, ये लकड़ियां जिंदा है। उस दिन के बाद से उन लकड़ियों ने राजा को कभी सोने नहीं दिया। नानी ने दीपू का हाथ अपनी गर्दन से हटाया और उसको अपने कंधे से उठाते हुए बोला, अब समझा कि पेड़ पौधों को बिना वजह काटना या तोड़ना नहीं चाहिए। ये भी हमारी तुम्हारी तरह जिंदा होते हैं बेटा। इन्हें भी भूख और प्यास लगती है। ये भी हमारी तरह एक दूसरे से बात करते हैं
और हमारी बातें सुनते भी हैं। सच नानी, मुझे तो ये सब पहले पता ही नहीं था। मैं आपसे कभी फूल नहीं तोड़ूंगा, और कोई तोड़ेगा तो उसको मैं मना करूंगा। नानी ने दीपू के माथे को चूमते हुए कहा, मेरा राजा बेटा बहुत समझदार है। इस पर दीपू ने गुस्से में कहा, नहीं नानी, मैं राजा नहीं हूं। राजा तो बैड बॉय था ना, पर मैं तो गुड बॉय हूं। उसकी ये बात सुनकर नानी जोर जोर से हंसने लगी। नानी की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए।